दोस्तों नमस्कार। इस वीडियो में हम निफ्टी और बैंक निफ्टी इन दोनों का एनालिसिस करेंगे। इंपॉर्टेंट सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल नोट करेंगे विद स्ट्रैटेजी विद लॉजिक। लेकिन जो एनालिसिस होने वाला है वो वीकली टाइम फ्रेम में होगा दोस्तों। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर मैंने बैंक निफ्टी का चार्ट ओपन किया हुआ है और टाइम फ्रेम आप देख सकते हो 1 वीक का सेट किया हुआ है। इसके अलावा इंडिकेटर MA यूज कर रखा है जिसका नाम है मूविंग एवरेज। काफ़ी सिंपल इंडिकेटर है। बहुत सारे व्यूअर्स पूछते हैं कि इसकी सेटिंग क्या है। इसकी सेटिंग है दोस्तों 9, इसकी लेंथ है 9। ठीक है, तो 9 आप सेट कर सकते हो। मुद्दे की बात करते हैं। हाल फिलहाल बैंक निफ्टी जिस जगह ट्रैवल कर रही है ये 51,673 के लेवल पर ट्रैवल कर रही है। तो अभी जिस हिसाब से मार्केट चल रही दोस्तों, इसका प्रॉपर एनालिसिस नहीं हो सकता। ठीक है, मार्केट को किसी एक साइड क्लोजिंग देनी पड़ेगी तब जाकर इसका एक एनालिसिस होगा। अब यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखोगे ना तो मार्केट दोस्तों इस प्रकार से एक बॉक्स के अंदर ट्रैवल कर रही है 1 वीक के टाइम फ्रेम में। ठीक है, पिछले 4 हफ्तों से मार्केट इसी पॉइंटों के बीच में बार बार अपसाइड मोमेंटम में जाने की कोशिश करती है, लेकिन इसी बॉक्स के अंदर वापस आ जाती है, नीचे गिरती है, फिर वापस अपसाइड मोमेंटम में उठ जाती है। तो जब तक दोस्तों इस बॉक्स से बाहर नहीं निकलेगी तब तक कोई बढ़िया एनालिसिस नहीं होगा। अपसाइड मोमेंटम में निकल गई तो 54,000 तक आराम से चली जाएगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जी हाँ दोस्तों, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन ये लेवल कहाँ पर पड़ेगा मैं आपको बता देता हूँ। ये लेवल पड़ेगा दोस्तों 52,500 पर। जैसे ही 52,500 के ऊपर निकलेगी यहाँ तक का मोमेंट रहेगा 54,000 तक का, यानी कि 1500 पॉइंट। ठीक है, समझ रहे हो ये चीज़ें है दोस्तों। तो इसके लिए बैंक निफ्टी को इस बॉक्स के ऊपर निकलना पड़ेगा। अब लॉजिक बता देता हूँ। ये चीज़ तो मैंने बता दी, लेकिन लॉजिक बता देता हूँ लॉजिक क्या है। देखो यहाँ पर एक बिग बार कैंडल बनी हुई है जिसे हम IFC भी बोल सकते हैं, इंस्टीट्यूशनल फंडिंग कैंडल। ये आपको हर जगह दिखाई देगी जहाँ से कोई ब्रेकआउट आ रहा होगा या फिर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो रहा होगा तो वहाँ पर आपको दिखाई देगी। जैसे कि मैं एग्जांपल आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर मार्केट अपसाइड मोमेंटम में उठी, नीचे गिर गई। तो जाना तो मार्केट को यहीं से अपसाइड मोमेंटम की तरफ था, लेकिन नहीं गई, पहले नीचे गिरती है। तो जब दोबारा वापस इस लेवल के नज़दीक आएगी तो यहाँ पर हमें एक बड़ी कैंडल दिखाई देगी जिसे हम बोलते हैं IFC। तो ये है वो बड़ी कैंडल। ठीक है, मार्केट वापस रिवर्स करेगी तो यहाँ पर कई बार जब मार्केट एकदम से गिरती है ना तो कई बार तो टुकड़ों में गिरती है दोस्तों, बिल्कुल टुकड़ों में। इस प्रकार से छोटी छोटी लाल रंग की कैंडल बनाती है, लेकिन कई बार एकदम से गुस्से से गिर जाती है दोस्तों, यानी कि बड़ी कैंडल बिग बार कैंडल बनाकर गिर जाती हैं। IFC ब्रेकआउट पर बनेगी, लेकिन अगर इस प्रकार की कैंडल बन जाती है जो गुस्से से मार्केट को गिरा रही है तो वो कैंडल दोस्तों बिग बार होगी। धाकड़ पैसा लगा होता है IFC और बिग बार में। ठीक है, अब और एग्जांपल अगर मैं आपको दिखाऊं तो ध्यान से देखो। ब्रेकआउट यहाँ पर अपसाइड मोमेंटम में जाने की कोशिश की लेकिन नहीं जा पाई। दोबारा जब अपसाइड मोमेंटम में गई है तो बहुत बढ़िया IFC हमें कैंडल देखने को मिली है। ठीक है, तो जब बड़ी बड़ी IFC देखने को मिले तो थोड़ा मोटा मूवमेंट ऊपर की तरफ आता है, लेकिन उसके बाद मार्केट रिवर्स कर लेती है। अब जैसे कि यहाँ पर हमें IFC देखने को नहीं मिली। ठीक है, हालांकि मार्केट को इस लेवल पर ब्रेकआउट करना था, ब्रेकआउट भी कर दिया। ब्रेकआउट करने के बाद भी हमें IFC देखने को नहीं मिली। तो ये हर जगह दिखाई नहीं देगी, दिखाई वहाँ पर देगी जहाँ पर इसको फेल करना होगा। थोड़ा सा मोमेंट देगी ऊपर की तरफ है, फिर फेल हो जाएगी और वापस नीचे गिरना शुरू कर देगी। अब यहाँ पर हमें IFC दिखाई नहीं दी तो मार्केट ऊपर की तरफ ही चली गई, देख सकते हो ऊपर की तरफ भाग गई। यहाँ पर IFC आई, थोड़ा सा अपसाइड मोमेंटम में गई, वापस रिवर्स आ गई। तो मेरे कहने का मतलब क्या है दोस्तों, अब ये भी एक IFC है, लेकिन यहाँ पर देखो मार्केट यहाँ से नीचे गिरना शुरू हो रही है। ठीक है, प्रॉपर अपसाइड मोमेंटम में जा रही हो, पीछे कोई पैटर्न नहीं है तो वहाँ पर रिस्क है। लेकिन अगर प्रॉपर पीछे से पैटर्न बन रहा है और W टाइप का पैटर्न बन रहा है तो जैसे ही ब्रेकआउट होगा तो वहाँ पर हमें एक IFC देखने को मिलेगी और उसके बाद अच्छा खासा मूवमेंट भी हमें ऊपर की तरफ देखने को मिलेगा। ये जो बात मैंने बोली है ना अभी अभी 2 मिनट के अंदर अंदर, व्यूवर्स अगर मेरी इस बात को पकड़ गए तो वो अंधा पैसा छाप सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, ट्रेडिंग से अंधा पैसा छाप सकते हैं जब भी इस प्रकार की कैंडल दिखेगी। ठीक है,
जिसको समझ ना आई हो पीछे से एक बार स्किप करके देख लेना, ठीक है। ब्रेकआउट हुआ, एक अच्छी खासी आईएफसी देखने को मिली। मेन पॉइंट पे लौटते हैं दोस्तों। तो मेरे कहने का मतलब यही था दोस्तों कि यहाँ पर एक आईएफसी बनी हुई है, तो मार्केट इसके हाफ पॉइंट तक तो आ चुकी है। जैसे ही हाफ पॉइंट के ऊपर निकलेगी मतलब पूरी कैंडल को खा जाएगी। तो ये जो बॉक्स है ना हमारे लिए प्रॉफिट वाला है, और ये बॉक्स लगभग 1500 पॉइंटों के आसपास पड़ेगा। ओके, डाउन साइड की बात करता हूँ मैं। डाउन साइड में मोस्ट इंपॉर्टेंट लेवल ये होगा जो कैंडल की बॉडी के नीचे है। लेवल देख लेते हैं एक बार कौन सा है, 50,800 का। जी हाँ दोस्तों, 50,800 के नीचे आती है तो हमें डाउनफॉल देखने को मिलेगा, लेकिन प्रॉपर डाउनफॉल 50,400 के नीचे ही होगा, क्योंकि यहाँ पर मार्केट बार बार सपोर्ट ले चुकी है। एक बार, दो बार रिजेक्शन लेकर के अपसाइड मोमेंटम में भाग गई, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6, 7 बार बॉडी भी बनाई है, और 8 बार यहीं से भागी है। यानी कि 50,400 का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्रिटिकल सपोर्ट लेवल है। पहला 50,800 का है, दूसरा 50,400 का है। 50,800 के नीचे निकल गई, समझ लो खतरा पैदा हो चुका है, बाजार नीचे गिरेगा। ठीक है, समझ गए दोस्तों। और 50,400 के नीचे तो और भी बड़ा खतरा है दोस्तों। लेकिन अगर ये यहीं से अच्छी खासी अपसाइड मोमेंटम में मार्केट चली जाती है, लॉजिक तो ये कहता है कि मार्केट को अपसाइड मोमेंटम में जाना चाहिए, ठीक है। लेकिन वो किस पैटर्न के हिसाब से जाएगी, हालांकि इसको ब्रेकआउट तो दे देना चाहिए, अपसाइड मोमेंटम में चली जानी चाहिए, लेकिन कई बार मार्केट तंग करती है इस प्रकार से साइडवेज होकर के, क्योंकि ये इंडियन मार्केट है दोस्तों, और इंडियन मार्केट में काफ़ी वॉलीटिलिटी देखने को मिलती है, ठीक है। ज़्यादातर मार्केट 70% मार्केट साइडवेज ही रहती है, रेंज बाउंड रहती है। इसमें जो मूवमेंट आएगा वो कभी कभी आपको देखने को मिलेगा। तो 70% मार्केट या तो साइडवेज है या फिर रेंज बाउंड है, या फिर कुछ में कुछ कोई मूवमेंट ही नहीं है, ठीक है। तो वीकली एनालिसिस के अंदर अब आपको बस इतना ही ध्यान रखना है कि ये 2 लेवल क्रॉस अगर जिस साइड में क्रॉस होंगे उसी साइड हम निकल लेंगे। ओके दोस्तों, और अगर मार्केट यहाँ से अपसाइड मोमेंटम में चलना शुरू कर देती है तो मार्केट में कितनी डिमांड आएगी ये भी एक बार हम चेक कर लेते हैं। तो जो डिमांड एग्जैक्ट नापी जाएगी वो इस लेवल से नापी जाएगी और यहाँ तक नापी जाएगी। अब यहाँ से अगर मार्केट अपसाइड मोमेंटम में चलती है तो एग्जैक्ट यहीं से मापी जाएगी, देख सकते हो आप। अरे यार हो जाए यार, ये देखो, तो लगभग यही लेवल पड़ रहा है जो मैंने आपको बताया था, ठीक है। बस इस लेवल के नीचे नहीं निकलनी चाहिए, इस कैंडल की बॉडी के नीचे मार्केट नहीं निकलनी चाहिए, ठीक दोस्तों। बाकी ऑल ओवर मैंने निफ्टी बैंक निफ्टी का अच्छे तरीके से वीकली एनालिसिस कर दिया है। हाल फिलहाल ये रेंज बाउंड है। निफ्टी का चार्ट मैंने ओपन कर लिया है, टाइम फ्रेम 1 वीक का लगा रखा है समझाने के लिए, और इंडिकेटर MA यूज कर रखा है। ओके, यहाँ पर एनालिसिस करने से पहले मैं एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ। कुछ नई नई अपडेट्स, न्यूज़ वगैरह अपडेट और किसी स्टॉक से संबंधित अपडेट मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर डालता रहता हूँ। फ्री टेलीग्राम चैनल है, सभी व्यूवर्स आप ज्वाइन कर सकते हो, और टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको कमेंट बॉक्स के अंदर मिल जाएगा। डाउन साइड में कमेंट बॉक्स को देखना, और ऊपर ही ऊपर आपको कमेंट बॉक्स के अंदर पहला जो कमेंट है ना वहाँ पर लिंक मिलेगा, तो उस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, फ्री है। लगातार व्यूवर्स ज्वाइन कर रहे हैं दोस्तों, ठीक है। और हर रोज़ आपको कुछ ना कुछ अपडेट, लाइव अपडेट आपको देखने को मिल रही है। तो टेलीग्राम चैनल को अवश्य ज्वाइन करें, और इस चैनल को भी अवश्य सब्सक्राइब करें दोस्तों। बहुत कुछ नॉलेज वाली वीडियोज़ वगैरह आने वाली हैं, ठीक है। बहुत ही नॉलेज आपको देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर साफ साफ तो एक स्ट्रैटर्जी है, मैं बता देता हूँ। देखो स्ट्रैटर्जी क्या कहती हैं, जब मार्केट एकदम से अपसाइड मोमेंटम में जाए, थोड़ा इस प्रकार से शिफ्ट हो, फिर अपसाइड मोमेंटम में चली जाए तो एकदम से नीचे गिरती है, तो वही चीज़ यहाँ पर देखने को मिल रही है, ठीक है।
देखोगे मैं यहाँ पर फिर से ड्रा कर देता हूँ, ये पैटर्न आप भी नोट कर सकते हो। अपसाइड मोमेंटम में गई, फिर थोड़ा सा ऐसे हुआ, फिर अपसाइड मोमेंटम में चली गई, ठीक है। फिर ऊपर के लेवल पर हमें ऐसी कैंडल दिखाई दी, ऐसी। अगर यहाँ पर ये अगर ऐसी कैंडल बन रही है तुरंत नीचे, या फिर ज़्यादातर इस प्रकार की कैंडल नहीं मिलेगी आपको, थोड़ी बिग बार टाइप की कैंडल मिल जाएगी, तो मार्केट आएगी नीचे ही। आप ये चीज़ नोटिस कर लो, ठीक है। सेम वही पैटर्न बना हुआ है, जहाँ से शुरू हुई थी उसी लेवल पर आ चुकी हैं। अब ये अगला इसका नेक्स्ट पैटर्न है। खास बात ये है कि यहाँ पर एक स्पिनिंग टॉप टाइप की कैंडल बनी हुई है, ओके। और दोस्तों इसकी खास बात ये भी है कि अगर एक कैंडल, इसको हाई और लो मार्क करो आप 1 वीक के टाइम फ्रेम में, ये इसका हाई हो गया, ये इसका लो पॉइंट हो गया, मार्केट यहाँ पर चलनी शुरू होगी जिस साइड ब्रेकआउट देगी, मेरे कहने का मतलब है ब्रेकआउट, ठीक है। अपसाइड मोमेंटम में ब्रेकआउट करेगी तो ये यहीं से भाग जाएगी ऊपर की तरफ, ठीक है। फिर नीचे नहीं आने वाली है, क्योंकि स्पिनिंग टॉप की खास बात यही होती है। लेकिन ये थोड़ा सा स्पिनिंग टॉप लग नहीं रहा है, इन्वर्टेड हैमर जैसी कैंडल लग रही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन मैं यहाँ पर नी कैप यूज कर लूँगा, एक नी कैप स्ट्रैटेजी होती है दोस्तों, मैं लिख देता हूँ नाम इसका। और नी कैप स्ट्रैटेजी ये कहती है कि जब मार्केट में लगातार लाल कैंडल बन रही है और एक हरी कैंडल आ जाए बीच में, तो उसके हाई और लो को मार्क करना है। अगर ब्रेक डाउन कर दे तो मार्केट नीचे गिर जाएगी। कितना नीचे गिरेगी? जितना यहाँ से लेकर के यहाँ तक नीचे गिरी है उतना ही नीचे गिर जाएगी, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ठीक है। और अगर ऊपर की तरफ ब्रेकआउट दे देती है तो ऊपर की तरफ जाएगी दोस्तों, ओके। अब ये कितना जाएगी, इसके लिए डिमांड को मेजर करना पड़ेगा दोस्तों, और डिमांड यहीं से लेकर के इतनी बैठ रही है, ठीक है। बीच में यहाँ पर हाफ पॉइंट के आसपास साइडवेज मूवमेंट भी है, तो पहला टारगेट इसका हाफ पॉइंट तक का रहेगा। कहाँ पर पड़ रहा है वो देख लेना आप, ठीक है। तो एक ट्रेडर्स के तौर पर, एक एनालिसिस्ट के तौर पर मैं आपको बता देता हूँ कि इंपॉर्टेंट लेवल कौन कौन से रहेंगे। इसी कैंडल का मिड पॉइंट, एक तो जैसे इसके ऊपर क्रॉसिंग करेगी, पहला लेवल 25,000 का पड़ जाएगा यहाँ पर, पहला रेजिस्टेंस लेवल। जैसे ही 25,000 के लेवल क्रॉस करेगी, इस कैंडल का मिड पॉइंट 25,500 का पॉइंट पड़ जाएगा, ठीक है। इसके क्रॉस लेवल को क्रॉस करेगी तो 26,500, ये लेवल है मोस्ट इंपॉर्टेंट। लेकिन इन लेवल्स को क्रॉस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है दोस्तों। ये दो लेवल 25,500 और 24,500, यानी कि बीच में 1000 पॉइंट ऑफ गैप है। 1000 पॉइंटों का जो गैप है ना, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन इसके ऊपर क्लोजिंग और इसके ऊपर क्लोजिंग होनी चाहिए, ठीक है। अगर मार्केट यहाँ पर जाती है और यहीं से थोड़ा मोटा डाउन साइड की तरफ खिसक जाती है, या फिर कोई ऐसी कैंडल रिजेक्शन वाली मिल जाती है हमें जो कि डाउन साइड की तरफ मूवमेंट दिखा रही है, तो यहाँ से फिर वापस नीचे आनी शुरू कर देगी मार्केट, ठीक है। क्योंकि फिबोनाची लगा कर देखोगे ना, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, तब भी ये 50% एरिया पड़ रहा है, और यहाँ से यहाँ तक का फिबोनाची रिट्रेसमेंट करोगे तो ये भी 50% का एरिया पड़ रहा है। तो मैं स्ट्रैटेजी के अनुसार ये लेवल बता रहा हूँ आपको, विदाउट स्ट्रैटेजी लेवल नहीं बता रहा मैं, ठीक है। तो ये लेवल नोट कर सकते हो 24,500 के आसपास का और 25,500 के आसपास का, ओके दोस्तों। और उसके अलावा एक छोटी सी स्ट्रैटेजी बताऊं तो देखो, इंडिकेटर नीचे की तरफ शिफ्ट हो रहा है, तो जैसे कैंडल ऊपर की तरफ जाएगी तो इंडिकेटर इस प्रकार से शिफ्ट हो जाएगा, और जैसे शिफ्ट होगा मार्केट ऊपर की तरफ चलनी शुरू हो जाएगी, सेंटीमेंट पॉजिटिव हो जाएंगे। और अभी जिस लेवल पर मार्केट है, तो ये मार्केट का चेंज ऑफ करैक्टर है, इस लेवल को तोड़ देती है, ये मेजर चेंज ऑफ करैक्टर है। अगर ये तोड़ गई तो नीचे की तरफ खिसक जाएगी। तो सारी चीज़ें इशारा कर रही है इस स्ट्रैटेजी पर, इसी स्ट्रैटेजी पर इशारा कर रही है। कैंडल क्लोजिंग नीचे की तरफ गिरेगी, ठीक है, तो नीचे की तरफ चलना शुरू कर देगी। और दूसरा, एक्स्ट्रा एविडेंस की मैं अगर बात करूँ तो चेंज ऑफ करैक्टर हो जाएगा। तो दो कंडीशन हो गई, ऊपर की तरफ क्लोजिंग करेगी, ब्रेकआउट देगी, तो ऊपर की तरफ हम निकल लेंगे, ठीक है दोस्तों। इसके अलावा यहाँ पर मुझे कोई और पैटर्न नहीं दिखाई दे रहा निफ्टी के अंदर, और वो भी 1 वीक के टाइम फ्रेम में। जो पैटर्न मुझे दिखाई दिया वो मैंने बता दिया, एक तो नी कैप है, और दूसरा दोस्तों एक ये पैटर्न है, इसका मेरे को नाम ध्यान नहीं है, वरना मैं नाम भी बता देता आपको, ठीक। मेरी जितनी भी वीडियोज़ होती है ना दोस्तों, हर रोज़ एनालिसिस वाली, तो उसमें कोई ना कोई स्ट्रैटेजी आपको सीखने को ज़रूर मिलती है, लेकिन वो मार्केट में लगती है तभी सीखने को मिलती है,
ठीक है। अब जैसे कि आज कोई स्ट्रैटर्जी लगी तो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। 2 दिन बाद कोई और स्ट्रैटर्जी लगी तो मैं आपको बता दूंगा। तो निफ्टी और बैंक निफ्टी का प्रॉपर एनालिसिस हो चुका है। चलिए चलते हैं बिटकॉइन पर। बिटकॉइन का भी एनालिसिस करना ज़रूरी है और अगले 24 आवर्स के लिए। अभी 6:47 हो चुके हैं यहाँ पर, ठीक है। और ये वीडियो लगभग 9 बजे के आसपास अपलोड होगी। तो अगले दिन 9 बजे के आसपास तक मैं आपको बताऊंगा कि किस हिसाब से मार्केट ट्रैवल कर सकती है, ठीक है। चलिए चलते हैं बैंक कह रहा हूँ, बिटकॉइन के चार्ट पर। देखो दोस्तों, यहाँ पर मैंने बिटकॉइन का चार्ट ओपन किया है। BTC USDT का सपोर्ट चार्ट है, ठीक है। ट्रेडिंग व्यू ये बी बाई कहाँ गया यार, बाई बिट पर। ओके, हाल फिलहाल ये 69,618 के लेवल के आसपास ट्रैवल कर रहा है। ओके, तो बिटकॉइन अभी ये इस लेवल पर चल रहा है, आप कह सकते हो। तो यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखोगे ना दोस्तों, तो ऊपर के लेवल से यहाँ पर मैंने आपको बताया था पिछले एनालिसिस के अंदर कि गिरावट आएगी। पहले मैंने ये बताया था कि इसके हाफ पॉइंट की अगर नीचे चली जाती है तो यहाँ तक आराम से मार्केट गिर जाएगी, तो तुरंत मार्केट नीचे गिर गई, ठीक है। अच्छा खासा डाउनफॉल हमें देखने को मिला। हालांकि मैंने यहीं पर बता दिया था कि डाउन साइड की तरफ आएगी और इस कैंडल के हाफ पॉइंट तक आएगी, वो चीज़ें मैंने क्लियर कर दी थी। लगभग 1000 पॉइंटों का मूवमेंट मैंने आपको बताया था, ठीक है। अब यहाँ पर जो कैंडल बन रही है ना, ये कैंडल अगर ये 12 बजे से पॉजिटिव में क्लोजिंग हो जाती है इसकी, ठीक है, ग्रीन रंग की कैंडल बन जाती है, तो यहाँ पर मैं सिर्फ नी कैप का यूज़ करूँगा। जो मैंने आपको चीज़ बता रखी है, पैटर्न बता रखा, समझा रखा है कि जैसे ही हाई और लो ब्रेक होगा 12 बजे के बाद, अगर अगली कैंडल हाई को ब्रेक कर देती है तो अपसाइड मोमेंटम की तरफ तैयारी रहेगी मेरी, ठीक है। और अगर डाउन साइड के लेवल को क्रॉस कर देगी तो डाउन साइड की तरफ मोमेंटम रहेगा और फिर डाउन साइड गिरेगी। कितना नीचे गिरेगी ये भी मैंने आपको बता रखा है। अगर ये पॉजिटिव बन जाए, जैसे कि ये पॉजिटिव कैंडल बन जाए, ये मैंने लाल कैंडल की हुई है, लेकिन आप समझ लेना कि ग्रीन कैंडल है। यहाँ पर लिख देता हूँ मैं जी, जी का मतलब हो गया ग्रीन, रे यार, ठीक है। तो अगर ये इस प्रकार से मार्केट में अगली कैंडल आ रही है और नीचे की तरफ क्रॉस कर जाए तो मार्केट नीचे गिरेगी। कितना नीचे गिरेगी, जितना यहाँ से लेकर के यहाँ तक आई है उतना ही नीचे यहाँ से लेकर के यहाँ तक गिर जाएगी। समझ गए दोस्तों, ठीक है। तो इसके लिए थोड़ा टाइम जरूर लगेगा, लेकिन इस कैंडल को पॉजिटिव में क्लोजिंग करनी पड़ेगी, हरे रंग की कैंडल में क्लोजिंग करनी पड़ेगी। अब एक चीज़ और दिखाता हूँ मैं आप सभी को, इसी पैटर्न को दिखाता हूँ थोड़ा सा जूम आउट करके। अब ये देखो दोस्तों, जिस लेवल की मैं बात कर रहा हूँ ना, यहाँ से मार्केट बार बार रिजेक्शन फेस कर चुकी है, बार बार इस लेवल को क्रॉस कर ही नहीं पाई, यहीं से गिर चुकी है बार बार, ठीक है। इस बार भी ये गिर रही है। और यहाँ पर मैं दिखाता हूँ आपको एक चीज़ और दिखाता हूँ। देखो मार्केट में यहाँ पर ब्रेकआउट हुआ, एक IFC कैंडल देखने को मिली, लेकिन रिवर्स लेकर के ऊपर की तरफ एक पिन बार कैंडल मिली और जैसे ही पिन बार कैंडल मिली मार्केट नीचे की तरफ खिसक गई, यहाँ तक गई ही नहीं। लेकिन मार्केट को इस लेवल के पास जाना ही जाना है, क्योंकि ये वॉल्यूम फिलअप का एरिया बच गया। वॉल्यूम फिलअप करनी ही करनी पड़ेगी मार्केट को इस लेवल पर। फिर मार्केट यहाँ से नीचे गिरती है, ठीक है, इसी लेवल के नज़दीक चली जाती है। ओके, तो यहाँ पर चाहिए हमें एक बुलिश पैटर्न, समझ रहे हो। यहाँ पर एक कह सकते हो कि बुलिश इंगल्फिंग कह सकते हो, या फिर आप हैमर कह सकते, इन्वर्टेड हैमर कह सकते हो, ठीक है। तो ऐसे पैटर्न चाहिए जो मार्केट को उठा रहे हो। ओके, और यहाँ पर इसने थोड़ा सा वॉल्यूम फिल किया, ये देखो ये वाला, लेकिन पूरा फुल वॉल्यूम फिल नहीं किया यहाँ से लेकर के यहाँ तक, और ये फिर नीचे गिर गई। अब दोबारा से जब इस लेवल के नज़दीक दिखी है हमें, तो यहाँ पर हमें दिख गई एक कैंडल, क्या, हैंगिंग मैन, ठीक है। हैंगिंग मैन टॉप पर होता है तो मार्केट को क्या करता है, उठाता है या गिराता है। इस प्रकार से हैंगिंग मैन बनता है दोस्तों, इस प्रकार से, ठीक है। और यहाँ पर हैंगिंग मैन के साथ में अगर एक बुलिश इंगल्फिंग कैंडल आ जाए, बुलिश मारू बोजू कैंडल आ जाए, इसका मतलब भाई चाड़ा ही चाड़ा, पैसा ही पैसा। ये 2 कैंडल आप नोटिस कर लो, पैसा ही पैसा है।
इसके ऊपर ही ट्रेड ली जाती हैं, इसी का स्टॉप लॉस रखा जाता है। और जितना वॉल्यूम फिल बचा हुआ है, यहाँ पर मार्केट ने बचा लिया था अपना वॉल्यूम, यहाँ से लेकर के यहाँ तक का वॉल्यूम जो बचाया था वो यहाँ से ट्रेड लेने के बाद मार्केट फिल कर देगी, कर दिया इसने। अब ये लगभग 62,500 से लेकर के 68,000 पर चला गया, 62,500 से 68,000, समझ रहे हो ताकत। तो ये चीज़ें एनालिसिस इस प्रकार से होता है। अब अगर इस हिसाब से देखेंगे हम तो मार्केट ने यहाँ पर भी वॉल्यूम छोड़ दिया था, ठीक है, इस लेवल के नज़दीक आती है, ब्रेकआउट देती है, फेल करती है, वापस अपसाइड मोमेंटम में चली जाती है, इस वॉल्यूम को भी फिल कर देती है। ओके, सारे वॉल्यूम भर चुके हैं, मार्केट इस लेवल के नज़दीक जा चुकी है, यानी कि ये दूसरा कह सकते हो लगभग, हाँ दूसरा ये दूसरा रेजिस्टेंस लेवल है, सॉरी ये दूसरा पीक पॉइंट लेवल है। पहला ये हो गया, दूसरा ये हो गया। वॉल्यूम फिल हो चुका है तो मार्केट का गिरना थोड़ा लाजमी है यहाँ पर। ओके, समझ गए दोस्तों। और एक चीज़ और नोटिस कराता हूँ मैं आप सभी के लिए, यहाँ पर एक ट्रेड लाइन नोट करना। यहाँ से मार्केट उठना शुरू हुई है और कितना गई है ऊपर की तरफ, थोड़ा सा पॉइंटों में फ़र्क आ गया यार, ये देखो इतना मार्केट ऊपर की तरफ गई हुई है। जब W बना है तो कितना ऊपर की तरफ गई है, लगभग उतना ही गई हुई है, ठीक है। ये देखो, तो ये जो डिमांड है ना, ये डिमांड है वो यहाँ पर शिफ्ट हो गई है। मार्केट में जो पैटर्न बन रहा है इस प्रकार से बना ये, ठीक है, ये इस प्रकार, ये ऐसे गई और ये ऐसे हो गई, ठीक, ये चीज़ें हुई हैं मार्केट के अंदर। और अब ये मार्केट में जो सप्लाई आ रही है दोस्तों, डिमांड तो मैंने आपको मेजर करके दिखा दी कि इतनी से लेकर के इतनी डिमांड है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक है, ठीक है। जो सप्लाई आ रही है वो अलग से आ रही है, और साथ में ही मार्केट ने क्या किया है, मार्केट बैंड हुई है। आप ध्यान से देखोगे ना, यहाँ पर देखो मार्केट में इस प्रकार का पैटर्न बना है, इस प्रकार से कर्व लाइन के फॉर्म में ये गई है ऊपर की तरफ है, और बार बार ये बुलिश इंगल्फिंग से ही उठी है। जैसे कि यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट पावरफुल मैंने लेवल बता दिया था, ये वाला पैटर्न बहुत पावरफुल है, बुलिश इंगल्फिंग बोल देते हैं। और बुलिश इंगल्फिंग का काम यही होता है कि मार्केट को उठा देती है, ठीक है। उसके बाद नीचे आते हैं तो यहाँ पर इन 4 कैंडल्स को अगर आप मिला दोगे, 4 कैंडल को मिलाने के बाद आपको पता लगेगा कि ये भी एक बुलिश इंगल्फिंग कैंडल है, ठीक है। 3 कैंडल्स को मैं मिला देता हूँ, तीनों हरी कैंडल्स को मिलाऊंगा तो एक बड़ी बिग बार कैंडल टाइप की आ जाएगी हरे रंग की, और ये इसमें इंगल्फ हो जाएगी, मतलब ये बुलिश इंगल्फिंग है। उसके अलावा अगर मैं इन चारों कैंडल को मिला दूंगा तब भी मुझे एक बुलिश इंगल्फिंग कैंडल ही दिखाई देगी दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पर सिचुएशन वहीं बैठ रही है जो मैंने अभी आपको बताई है। इस प्रकार से कर्व लाइन के अंदर ये ट्रैवल कर रही है, और जैसे कर्व लाइन के एरिया को, सपोर्ट एरिया को ये तोड़ देगी डाउन साइड की तरफ है, तो हमें एक सेलिंग प्रेशर देखने को मिलेगा, ठीक है। समझ गए दोस्तों। तो ये था अपना निफ्टी, बैंक निफ्टी और बिटकॉइन का प्रॉपर एनालिसिस। इससे और मैं आसान क्या समझाऊं दोस्तों, BTC, ठीक है। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलता हूं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। भारत माता की जय दोस्तों। जिस भी दोस्त ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब अवश्य करें। साथ में दोस्तों बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आने वाली हर वीडियो का लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूँ आपको पता लग जाए कि वीडियो आ चुकी है, ठीक है। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय दोस्तों अगेन से।